साहब ने तो अपने मरते जी तक कभी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा बीजेपी के साथ खड़े रहे, कभी सत्ता के इधर उधर नहीं गए। मगर उद्धव जी ने जिस तरह से कांग्रेस के साथ जाकर बाला साहब के आदर्शों को ठेस पहुँचाई है, उसके बाद हमें यह लगा शायद ये थोड़ा बहुत गुस्सा है और ख़त्म हो जाएगा, मगर वो अब दिखता है कि ऐसा नहीं है। तो इसके बाद आज दिल्ली में हमने इस बात को उठाना है कि अब बीजेपी को जिताना है। और नरेंद्र मोदी साहब को तो बाला साहब अपना शेर कहते थे, और आज उसी शेर से टकराएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का जिस तरह का व्यक्तित्व है, जिस तरह का चरित्र है, उसको देश ही नहीं बल्कि दुनिया मानती है। आज उनके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत थी, ना कि आज कांग्रेस के साथ खड़े होने की। के बाद भी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ऐसा दबाव बनाया गया पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में ही कुछ ऐसे लोग जो बाहर से आए या जो अपने आप को उनसे सेटिस्फाई नहीं समझते थे, उस समय एकमात्र ऐसे 2 लोग थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ स्टैंड किया, माननीय श्रद्धेय अशोक सिंघल जी और बाला साहब ठाकरे। उन्होंने कहा अगर देश में नरेंद्र मोदी जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी से बाहर जाएंगे तो ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। अशोक जी और बाला साहब ठाकरे वो दोनों एक मत के आदमी थे, एक विचार के आदमी थे, वो राष्ट्र के लिए काम करते थे। बाला साहब और उद्धव ठाकरे दोनों भिन्न हैं, उनमें आपस में अगर आप समानता करेंगे तो संभव ही नहीं है। आज भाई साहब का जो डिसीजन है, जो फैसला है, बड़ा उच्च दर्जे का फैसला है। भाई साहब विचार के साथ थे, किसी आदमी के साथ नहीं थे। अगर विचार, जिसका विचार मर जाता है वो आदमी का जीवन रहने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। बाला साहब तो क्या कहते थे, बाला साहब कहते थे मैं कांग्रेस में जाने से अच्छा मैं अपने आप को खुद को समाप्त कर लूँगा। आज उद्धव क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो उनका राजनीतिक स्टैंड है, लेकिन इस देश के लिए वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। बाला साहिब जी कहते थे कि 2 निशान 2 संविधान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो जैसे कि कश्मीर में 370 और 35A का समर्थन किया करते थे बाला साहेब जी, और उसी के बाद उद्धव जी ने पार्टी को छोड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है वो दूसरी विचारधारा से प्रेरित हो चुके हैं। तो आज जो संजय गुप्ता जी का डिसीजन है, ये मैं इस डिसीजन को बिल्कुल सराहनीय डिसीजन कहता हूँ, और भारतीय जनता परिवार में उनका हार्दिक स्वागत है। 40 सीटें आएंगी। मैं कहता हूँ जिस तरह से बदलाव चल रहा है, इस तरह से 70-70 सीटें आनी चाहिए और आएंगी। ये मेरे तो हर बार बीजेपी के साथ और बीजेपी के साथ ही रहेंगे। और ये जो आपके पास जितने बच्चे दिख रहे हैं, ये यहाँ के कोर वोट है, इनके माँ बाप और ये खुद वोट है यहाँ पे। हमने कोई बाहर से नहीं बुलाया, ये बच्चे आप एक्सेस करते हैं और ये यहीं पे हैं, और ये सब प्रेरित भाई के साथ है। तख्ता बदलेगा, इस बारी बीजेपी का पूरा सपोर्ट है। जनता पार्टी का ही पूरा दबदबा है, जो कि बहुत साल से लोगों के काम भी करते आगे भारतीय जनता पार्टी। मैं तो यही आशा करता हूँ कि केजरीवाल जी के तो वादे ही रहे, जो 5 साल से वो आज तक ही वादे करते आ रहे हैं।